जय भगवती। आज हम ज्योतिष्य के विषय में या ज्योतिष्य के उपाय के विषय में कुछ बात करेंगे। प्राय हम देखते हैं कि व्यक्ति जब परेशान होता है तो अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाता है, और ज्योतिषी भी परंपरागत तरीके से या लाल किताब या अन्य मार्ग से उनको कुछ उपाय बताते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि वह कारगर नहीं साबित होते, उनके वह जो उपाय हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? किसी को भी कुंडली देखते समय यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका जो अनिष्ट ग्रह है, पाप ग्रह है, वह कौन सी राशि में है। वह जल तत्व की राशि में है तो उस ग्रह का जल तत्वीय उपाय करना चाहिए। अगर जो वह ग्रह जल तत्व में है और आप अग्नि तत्व के उपाय करते हैं, तब तो बड़ा विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो यदि वह ग्रह वायु तत्व में है तो उस वायु तत्व से संबंधित ग्रह के उपाय करने चाहिए। यदि वह ग्रह पृथ्वी तत्व में है तो उसे पृथ्वी तत्व के संबंधित उपाय करने चाहिए। यदि वह ग्रह आकाश तत्व में है तो आकाश तत्व के संबंधित उपाय करने चाहिए। लेकिन प्राय हम ऐसा नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि सभी के लिए यज्ञ और सभी के लिए जाप बता दिया जाता है। वह ठीक नहीं है, वह कारगर सिद्ध नहीं होता। दूसरा, उच्च के ग्रहों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। वह नीच के ग्रह का कभी भी पूजा नहीं, यज्ञ नहीं करवाना चाहिए। हम इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। और कोई भी व्यक्ति अगर जो ग्रह की उपासना साधना करना चाहता है तो वह निश्चित कर ले कि उसका ग्रह कौन से तत्व का है और उसका राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी कौन से तत्व की राशि में है। उस तत्व को पकड़कर, जैसे कि जल तत्व में यदि आपका ग्रह है और आपकी जल तत्व की राशि है, तब तो आपको किसी जलाशय के पास बैठकर जप करने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। वह आपको उसका फल भी तुरंत मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास जलाशय नहीं है, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में साधक जप करते समय गीले वस्त्र धारण करके जाप करें। ऐसे करने से उसको तुरंत लाभ होगा। दूसरा, किस साधकों को यज्ञ करना चाहिए, किस साधकों को तर्पण करना चाहिए, किस साधकों को दान करना चाहिए, या किन साधकों को तीर्थाटन करना चाहिए या जीव सेवा करनी चाहिए, यह उसके राशि और उसकी राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। पाराशरी इत्यादि ग्रंथों के अंदर में आपको ग्रहों के भाव फल तो जरूर बताए हैं, लेकिन उसके उपाय बहुत कम बताए हैं। तो यदि आप उस ग्रहों के उपाय को सटीक तरीके से करते हैं तो आपको जरूर उसका लाभ होगा। कभी कभी कोई ग्रह की वजह से किसी व्यक्ति की बीमारी नहीं जा रही है तो कुछ दिन उसको स्थान बदली करना चाहिए। कभी कभी अक्षांश रेखांश बदली करने से भी मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ होता है। ये हमारा सटीक कराया हुआ प्रयोग है। जय भगवती। आगे का विषय फिर आपके समक्ष रखूँगा, और यदि आपको कुछ परामर्श चाहिए
तो मेरे फेसबुक अकाउंट में श्री स्वरूप मनोज जोशी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप मुझे संपर्क करें। आपको वहाँ से मेरा संपर्क सूत्र भी उपलब्ध होगा और आपको मैं अवश्य निःशुल्क एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करूँगा, जो मुझे गुरुओं द्वारा उपलब्ध है। जय भगवती, जय भगवती।